वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। और फिलहाल आज हमारे साथ हैं गीता पवार जी। और जैसे आप देख रहे हैं इट्स अ मदर्स डे और ये कंप्लीट मदर्स डे का स्पेशल एपिसोड यहाँ पे आपके सामने आया हुआ है। एंड इन दिस मैं रियली सैल्यूट करना चाहती हूँ वो सारे मदर्स को जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं या बच्चों को हमेशा इम्पोर्टेंस दिया है। एंड ऐसे ही हमारे साथ हैं यहाँ पे गीता पवार जी जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो चलो हम यहाँ पे वेलकम गीता जी। गीता जी आप कहाँ से हैं? खड़ौली से। खड़ौली से हैं। तो बेसिकली खड़ौली मुंबई में ही आता है कि हाँ, मुंबई से थोड़ा सा कल्याण दूर? कल्याण के आगे। कल्याण के आगे है। हाँ, ठीक है। खड़ौली। सो गीता जी मुझे एक बात बताइए कि आपको जैसे हम देख रहे हैं कि आप थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं आपके स्किन रिलेटेड इश्यू के जो भी है, तो बेसिकली क्या हुआ था आप बताएंगे? वो हमारे पति के झगड़े में हो गया था। ओके। मैंने खुद कर लिया था, टेंशन में कर लिया था। तो फिर से आपकी स्किन वहाँ पे जल गई थी क्या? हाँ, जल गए थे। तो फिर वो स्किन मतलब ये इसको कितना टाइम हो चुका है अभी तक? अभी तक उसको 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। हाँ। लेकिन अब आप धीरे धीरे मतलब आपकी स्किन पहले से बेटर है कि अभी भी फिलहाल आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं? अभी मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम, अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो आप कितने साल हॉस्पिटल में थी ऐसे 2 कुछ? साल थे। 2 साल हॉस्पिटल में थे। और हाँ। आपके ऊपर कितने ऑपरेशंस हुए हैं? 7। 7 मेजर? हाँ, 60 सर्जरी, मुझे 8 सर्जरी हुआ मेरा। मेजर बड़ी सर्जरी हुई है आपके ऊपर? हाँ, हाँ। ओके। और जैसे मैंने इनके साथ बात किया है तो फॉरेन से कुछ डॉक्टर्स आए थे स्पेशल और उन्होंने आपके सर्जरीज हाँ, की है। हाँ। रियली ग्रेट। सो मैं ये कहूँगी कि आपके कितने बच्चे हैं क्या? 2 है। ओके। एक लड़का है, एक लड़की है। एक लड़का और लड़की। सो लड़की कितने साल की है अभी? अभी वो 14 साल की है और लड़का है 15। 15 साल का। ओके। मतलब ऑलमोस्ट 9th-10th में मतलब 10वीं में ऐसे हाँ, रहेंगे वैसे? लड़का है 10वीं क्लास, लड़की है 9वीं क्लास। 9वीं क्लास में है। हाँ। वेरी गुड। तो जैसे आपके 2 बच्चे हैं, ओके, और आपने इतना ऐसे ही कह सकते हैं कि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइट किया है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं आपने ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, लेकिन फिर भी आज आप हमारे सामने यहाँ पे हैं। हाँ। तो आप मुझे बोलना चाहेंगे कि आप आपके बच्चों के लिए आगे क्या सोच रहे हैं? मैं सोचती कि अभी मेरा जो हुआ, लेकिन अभी जो आगे करना है मेरे 2 बच्चे के लिए मुझे करना है। किसी भी हालत में उनके लिए मुझे करना है। सही बात है। और आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए आपके कुछ सपने हैं कि आप चाहते हैं कि आपका लड़का कुछ करे, ऐसे कुछ सोचा है आपने? मुझे ना कुछ काम धंधा करके कुछ लोगों के बर्तन कपड़े धो के मुझे उसको उसके खुद के पैर पे मुझे खड़ा करना है। ओके। आप चाहते हैं वो मतलब आप उसके पढ़ाई के लेकर आपके कुछ सपने हैं कि वो कुछ ज़्यादा पढ़े कि फिर वो कुछ दूसरी चीज़ें करे, क्या सोचते हैं आप? उसके लिए तो ये कर रही हूँ मैं। ओके। तो फिलहाल आप मतलब आप लोगों के घर में जाके मतलब बर्तन घस के या फिर काम काज करके? कुछ काम काज करके उनके लिए करना है मुझे और पढ़ाई कराना है, आगे पढ़ाना है उसको मतलब? और आगे पढ़ाना है। सो आपकी कहाँ तक पढ़ाई हुई है? मेरी 4थी क्लास। 4थी क्लास तक हुई है। और हाँ। आप चाहते हैं, आप ऐसे खुद से चाहते हैं कि आपके बच्चे और ज़्यादा पढ़ाई करें? जितना पढ़ना चाहते हैं उसको बाबू बोलता है 12वीं 13वीं 14वीं 15 जितना पढ़ना वो सब पढ़ाना ही है ना? क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं समझा होगा कि पढ़ने से ही हमारे विचार बड़े होते हैं और हम हाँ, आगे जाते हैं। आगे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जो स्ट्रगल फिलहाल आप कर रहे हैं लोगों के घर पे जाके अपनी स्किन अपने खुद के इश्यूज आपको इतने हैं, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉब्लम्स में हैं, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक ही सबसे पहले तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक माँ हूँ और हाँ। मुझे मेरे बच्चों के लिए करना है। मेरे बच्चे का मुझे क्या लेना देना, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए करना है, इसलिए मैं करते जा रही हूँ उन लोग के लिए। सही बात है। और जैसे मैं एक माँ हूँ, मेरा भी बच्चा 11 साल का है, तो मैं समझ सकती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा मैं प्यार भी मेरे बच्चे को करती हूँ और उसके लिए ही यही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो क्या नाम है आपके लड़के और लड़की का? मेरे लड़के नाम है शिवाजी, लड़की का नाम है रोहिणी। वाह! लेकिन आपके लड़के का नाम बहुत ही अच्छा है, शिवाजी। मतलब ये देखो, शिवाजी तभी बना जाता है ना जब आपके अंदर वो जीजा माता हो।
है ना। तो आप जब हिम्मत में रहेंगे, आपके बच्चे को आप जब वो हिम्मत देंगे हाँ। तब जाके वो दुनिया के सामने लड़ सकता है ना। ठीक, हाँ। तो बहुत ज़रूरी है आपका हिम्मत में रहना। लेकिन आप एक्चुअली योद्धा हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपने स्किन के इश्यू के साथ लड़ रही हैं, इतना आपने सहा है आपकी ज़िंदगी में। बहुत सहा है, हाँ, और बता भी नहीं सकती। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि हाँ। यू नो क्या आपके ऊपर गुजरा होगा। लेकिन जो भी आपने सहा है ना, उसका आप खुद एक योद्धा है, तो योद्धा के अंदर से तो एक शिवाजी बाहर निकल सकता है ना। मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि यू नो आपने इतना कुछ करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप उनकी पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। सोच रही मैं, हाँ, और मुझे लग रहा है कि आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो, है ना, हाँ। चाहे कितनी मुसीबतें आ चाहे जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके लिए करना ही करना है। देखो, मैं ये समझती हूँ कि एक माँ वो होती है जो खुद भले भूखी सो जाए, लेकिन अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं नहीं देती दी। है ना। हाँ। तो मेरी माँ ने भी मुझे इतना स्ट्रगल करके बड़ा किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि यू नो वो खुशनसीब बच्चे होते हैं जिनको इतनी स्ट्रॉन्ग मदर मिलती हाँ। है ना। हाँ। सही बात है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके यू नो आपके खुद के हेल्थ के लिए। आप हमेशा ऐसे ही हेल्दी रहें, हाँ। और आपके बच्चों के साथ आप हमेशा खुश रहें, और खुश। आपने जो सोचा है ना आपके बच्चों के लिए वो हमेशा पूरा हो जाए, ठीक। है ना। थैंक यू। और जैसे आप देख रहे हैं गीता जी यहाँ पे हमारे साथ है, और एज अ मदर शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग। मतलब उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें आगे बढ़ते ही रहना है। और वैसे मुझे पता है कि आपके लाइफ में आप भी कहीं ना कहीं मदर होंगी, तो ये फीलिंग को समझ सकते होंगे। सो आपके लिए सल्यूट एंड हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन।